नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं अनंत चतुर्थी की व्रत कथा। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ मंडप बहुत ही सुंदर से निर्माण किया हुआ था। उसमें एक खास बात थी, जल की जगह पर स्थल प्रतीत होता था और स्तन पे जगह पर जल प्रतीत होता था। इस यज्ञ मंडप में घूमते हुए दुर्योधन तालाब पानी में गिर पड़े और यह देखकर द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और उनकी दासियों से कहने लगी, अंधों का पुत्र अंधा। यह कहकर मजाक उड़ाते हुए द्रौपदी को देखकर दुर्योधन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और दुर्योधन के मन में द्वेष का भावना पैदा हो गया। इसके बदले में विचार करते हुए उन्होंने पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। वन में पांडवों ने अनेक कष्टों का सामना किया। एक दिन वह युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख की सारी गाथा सुनाई और दुख दूर करने का कोई उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान की व्रत करो। इतना सुनकर इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। इस संदर्भ में बात करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी कह सुनाई। वह एक ब्राह्मण की कन्या की थी। ब्राह्मण की कन्या का नाम शीला था। उसने कौंडिन्य नाम के एक ऋषि के साथ विवाह हुआ। कौंडिन्य ऋषि और शीला लेकर अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक नदी के तट पर रुके, जहाँ पर सुंदर वस्त्र पहने स्त्रियां एक देवता की पूजा कर रही थी। शीला ने उनसे पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत का महत्व क्या सुनाया। शीला उससे प्रभावित होकर अनुष्ठान धारण किया और वहीं पर व्रत कर 14 गांठ लिए हुए अनंत का डोरा अपने हाथ में धारण कर लिया और अपने पति के समक्ष जा पहुंची। कौंडिन्य ने शीला के हाथ में यह डोरा देखा और कहने लगे, इतने गहनों के बीच में यह डोरा शोभा नहीं दे रहा है। और इतना कहकर, और तुमने मुझे वश में करने के लिए यह डोरा धारण किया है। यह कहकर उन्होंने अनंत के डोरे को जला दिया। ये इतना अनंत भगवान का अपमान देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और कौंडिन्य की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके बहुत ज़्यादा दरिद्रता आ चुकी थी। और एक दिन शीला से पूछने पर उसने बताया कि आपने डोरा जलाया था, वे अनंत भगवान का था। उनका अपमान करने के कारण तुम्हारे साथ ये हो रहा है। इसके प्रायश्चित करने और अनंत भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में निर्जल और निराहार भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे जाकर बेहोश हो गया। अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, मेरा तिरस्कार करने के कारण तुम्हारे इतना सारा दुख प्राप्त हुआ है। तुमने प्रायश्चित किया, मैं प्रसन्न हुआ। घर जाकर विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत कर दो। 14 वर्ष पश्चात तुम्हारे जीवन में सभी सुख वापस प्राप्त हो जाएंगे। इतना सुनकर कौंडिन्य ने वैसा ही किया और सारे कष्ट से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने भी यह अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे प्रभाव होकर पांडु महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुए और आजीवन काल के लिए राज्य कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद ओम जय जगदीश जी की आरती ज़रूर सुने।